हेलो हाय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं नया चैप्टर स्टार्ट। क्लास 10th की ही बुक का नया चैप्टर है, तो वो कवर करेंगे। और इससे पहले मैंने आपको सभी चैप्टर कवर करा दिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 13 की। और जो लोग नए हैं, मैं बता दूं, मेरे चैनल पर आपको बिल्कुल बेसिक से क्लास 6 से जो बुक्स होती हैं वहां से मैंने आपको प्रिपरेशन कराई है, तो वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज के हमें जो चैप्टर है उसमें क्या क्या पढ़ना है। और मैं बता दूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे टीजीटी के लिए हो, पीजीटी के लिए हो, एलटी के लिए हो और नेट के लिए हो। बस जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ता चला जाता है। तो ये बिल्कुल बेसिक है। अगर हमारा ये क्लियर हो जाएगा तो हम आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे इजीली। ठीक है, शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना। प्रस्तावना पढ़ेंगे हम, उसमें पाक क्रिया या भोजन बनाने के उद्देश्य यानी कि उद्देश्य पढ़ेंगे। ध्यान रखने योग्य बातें पढ़ेंगे। भोजन बनाने की विधियां इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विधियां यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उबालना, तलना, भूनना, सेकना यानी कि ईयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, और जो है भूनना है यानी कि रोस्टिंग यानी कि तो ये सब चीज हम पढ़ेंगे। पाक क्रिया को भोज्य तत्वों का प्रभाव, पौष्टिक तत्व नष्ट होने के कारण उनकी सुरक्षा, पकाने से लाभ, भोजन परोसना, परोसने की विधियां और प्रश्न इंपॉर्टेंट है सभी। तो यह है भूमिका। थोड़ी सी हम भूमिका देखते हुए आगे चलते हैं। और मैं जो लोग नए हैं उन्हें बता दूं कि आपको जो है व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। वहां मैं आपको इन चैप्टर्स का पीडीएफ प्रोवाइड कराती हूँ, तो आपको बुक भी बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके सारे चैप्टर यहीं से ही तैयार हो जाएंगे। तो प्राचीन काल में क्या, मनुष्य पशु पक्षियों को मारकर उनका गोश्त कच्चा ही खा जाता था। ये पेड़ पौधों की पत्तियां, फल फूल खाता था। परंतु जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे पत्थर को रगड़कर आग उत्पन्न होने के पश्चात पाक कला का विकास भी हुआ। पाक कला वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों को ताप के संपर्क में लाके, मतलब हीट के कांटेक्ट में लाके भोज्य पदार्थों को सरलता पूर्वक खाना, चबाने और पचाने योग्य बनाया जाता है। क्या है? खाना है, चबाना है, पचाना है और उसको योग्य बनाया जाता है। भोजन पकाने इसलिए भी आवश्यक है कि विभिन्न भोज्य पदार्थ जैसे चावल, दाल, गेहूं, आलू, गोश्त आदि कच्चा नहीं खाया जा सकता, क्योंकि ये अरुचिकर होते हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हानिकारक होते हैं। तो इसे पकाकर हम सुपाच्य और स्वादिष्ट बना सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। भोजन पकाना या पाक कला क्या है? कला और विज्ञान दोनों का जो है कंबाइन है। ठीक है। अगर हम देखें, हम जब कोई हमसे पूछता है, मैं आज आपको थोड़ा सा पर्सनल करूं कि आपके पास होम साइंस है, तो होम साइंस का मीनिंग ये नहीं है कि होम साइंस ही है। हम होम साइंस में सभी चीज पढ़ते हैं, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे उसमें फिजिक्स हो, चाहे हमारा इन्वायरमेंट हो, चाहे हमारा ज्योग्राफी हो, चाहे हमारा हिस्ट्री हो। तो सभी चीज कंबाइन बन के हमारा एक होम साइंस बना है, और होम साइंस में ही हमारा बना है पाक कला। तो पाक कला क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की, जब हम भोजन को तैयार करने में जहाँ पौष्टिकता को ध्यान में रखना आवश्यक है। अगर आज के हम टाइम में देखें तो बहुत ज्यादा जो है वो जागरूकता आई है कि हमें इस तरह का भोजन बनाना है, इस तरह का फूड बनाना है कि ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जो है वो मेंटेन रहे, उसके पोषक तत्व हमारी बॉडी तक पहुंचे। ठीक है। तो इसी के लिए जो है विज्ञान जो है इसके साथ कंबाइन है। वहीं उसे सुंदर भी बनाना है। जाहिर सी बात है कि अगर हमें भोजन बनाना है तो क्या है, वो सुंदर हो, आकर्षक हो, रुचिकर हो, सुस्वादु रूप से हो, मतलब स्वादिष्ट हो, परोसने का कलात्मक गुणों को प्रदर्शित करता हो। अगर हम देखें तो इस चीज की पूरी एक स्किल पर डिपेंड एक क्लास होती है कि किस तरह से भोजन को हमें परोसना है, किस तरह से उसका प्रेजेंटेशन करना है। ठीक है। इसका मुख्य प्रभाव खाने वाले के मन पर पड़ता है, उसमें भोजन करने की इच्छा जागृत होती है। ठीक है। इसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी कहते हैं। इस प्रकार बातों को भोजन पकाने की प्रक्रिया को कलात्मक रूप से प्रदान करती है और पाक कला का नाम दिया जाता है। अगर हम लोग जब कभी भी रेस्टोरेंट जाते हैं, किसी की बर्थडे है या एनिवर्सरी है, या हम वैसे भी कभी जाते हैं खाने के लिए, तो आपने देखा होगा थोड़ा वेट करना होता है। ठीक है। वो क्या होता है कि हमारे जो एपेटाइट है उसको इंक्रीज करता है। सेकंड, जब आपके थाली
प्लेट या जो भी प्लेटर में आपको सर्व किया जाएगा, तो सबसे पहले हमारे पास क्या लाया जाता है, जो अचार है और जो चटनी होती है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के तो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल होते हैं, तो उसी तरह से अचार, चटनी, सैलेड को जो है वो सर्व किया जाता है। क्या होता है कि इससे जो है हमारे एपेटाइट और ज्यादा बढ़ जाती है, ताकि हम उस खाने को और भी अच्छी तरह से खाएं। ठीक है, तो इसके साथ साथ भोज्य पदार्थ को इस प्रकार से पकाया जाता है कि उपस्थित विभिन्न पौष्टिक तत्व कम से कम मात्रा में नष्ट हो। रासायनिक, भौतिक, जीव विज्ञान, जीवाणु विज्ञान आदि के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। विभिन्न स्थितियों में पोषक तत्वों की आवश्यकता की जानकारी लेना, उनके अनुसार संतुलित जो आहार की व्यवस्था करना। जैसे शैशवावस्था में आप देखते हैं बाल्यावस्था, किशोरावस्था और गर्भावस्था। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, गर्भावस्था, स्तनपान काल जो आदि हैं, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ही आहार दिया जाता है। जैसे बच्चे का जो पूरक आहार है, जो शैशवावस्था के बाद वो 6 मंथ से स्टार्ट किया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि खिचड़ी, पुडिंग, इस तरह से चीजें उसको देना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से बाल्यावस्था, तेजी से ग्रो होने वाला काल, जो कि हम अभी जो हमारा साइकोलॉजी है चाइल्ड डेवलपमेंट की है, उसमें हम ये चीजें स्टडी भी करेंगे। तो क्या होता है कि उसमें प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। बच्चा बड़ा हो रहा है, ग्रो हो रहा है, उसका सभी जो बोन्स वगैरह है वो अच्छे से डेवलप हो रही है, तो हमें प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। किशोर अवस्था में, ठीक है, उसे गर्भावस्था में हमें आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम सभी की मांगे बढ़ा दी जाती है। स्तनपान काल में जो धात्री अवस्था है उसमें अलग हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, इस प्रकार विभिन्न रोगों की अवस्था में भी सीमित आहार तैयार किया जाता है। मान लीजिए किसी को कोई रोग है, डिसीज है, तो हम उसको हर चीज तो नहीं दे सकते। मान लीजिए कोई डायबिटीज का पेशेंट है, तो हम उसको जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है वो हम उसको नहीं दे सकते। क्या होगा उससे, क्या होगा, उसका और भी लेवल ऊपर चला जाएगा, जो शुगर का लेवल है। तो उसमें हमें किस तरह का देना है, जो लो कार्बोहाइड्रेट है या जो कार्बोहाइड्रेट से अलग। इस तरह से हृदय के रोग हैं, उनको हम फैट नहीं दे सकते, बहुत ज्यादा फैट, बहुत ज्यादा ऑयली, इन चीजों को नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कैलोरी एक आ जाती है टर्म, उसको जो है बैलेंस किया जाता है। यहाँ ये कहना उचित होगा कि भोजन पकाने की इन प्रक्रियाओं को विज्ञान स्वरूप दिया जाता है। इसे पाक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे पाक विज्ञान कहते हैं। उपयुक्त वर्णन से सिद्ध होता है कि पाक कला और विज्ञान का क्या है, कंबाइन है। ठीक है, यहाँ हमें समझना जरूरी था। जो लोग नए हैं उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और जो लोग रिवीजन कर रहे हैं तो उनका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं मनुष्य के लिए भोजन की आवश्यकता। तो आवश्यकता क्या क्यों है भोजन की, तो भोजन मनुष्य के जीवन की क्या है, एक डेली नीड है। जाति, देश के अनुसार भोजन बनाने की विधियां भी डिफरेंट डिफरेंट है। अगर हम अपने भारत की ही बात करें, तो भारत में जितने भी स्टेट हैं उनका अपना एक सिंबॉलिक एक डिश होती है। ठीक है, उस स्टेट में भी डिफरेंट डिफरेंट जो है वो राज्य हैं, छोटे छोटे शहर हैं, तो उसमें भी अपनी अपनी अलग होती है। तो क्या होता है, तो विधियां, उनकी प्रोसेस भी अलग होगी, कि मेथड अलग होगा, कुकिंग मेथड। ठीक है, उनको रुचियां भी विभिन्न होती है। मनुष्य अपने ज्ञान के अनुसार भोजन को इस प्रकार पकाता है और प्रयोग करता है कि उसका संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सके। अज्ञानी गृहिणी भोजन पकाते समय अधिकांश भाग क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर विटामिन बी की फैमिली में अगर हम सोडा डाल देते हैं, जो खाने का सोडा होता है, तो क्या होता है कि उससे विटामिन बी की फैमिली जो है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में जैसे अगर किसी को नहीं पता है कि बी और सी वाटर सेल्यूबल विटामिन है, और उसको इतना बॉईल कर दिया, या ज्यादा पानी में हमने उसको बॉईल कर दिया, और उसको बाद उसका जो पानी है वो वेस्ट कर दिया, उसको यूज नहीं किया, तो क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स उसके निकल जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल फॉर, अब जैसे आंवले का सीजन है, तो आंवले का हम कोई भी जो है वो रेसिपी बनाते हैं तो उतना ही पानी यूज करेंगे कि वो उसी पानी में पक जाए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। संपूर्ण सुविधाएं होते हुए भी भोज्य पदार्थ का संपूर्ण लाभ नहीं उठा पाते, इसलिए भोज्य पदार्थ और उनको पकाने में गहरा संबंध है। ठीक है,
अब आ जाते हैं हम अच्छा व स्वास्थ्यवर्धक आहार मनुष्य की सुख और शांति। अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो क्या होगा कि हमें एक साइकोलॉजिकल भी फील अच्छा आता है, ठीक है। जिन गृहिणियों को पाक कला का अच्छा ज्ञान नहीं होता, उनके परिवार में स्वास्थ्य प्राय खराब ही रहते हैं। वह परिवार के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था कराने में असमर्थ होती हैं, ठीक है। अब मनुष्य के जीवन में भोजन का अत्यंत महत्व है, यानी कि इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। भोजन के द्वारा शरीर के सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जाहिर सी बात है, वो हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भोजन द्वारा शरीर के सभी अंगों को पोषण प्राप्त होता है तथा वह अपने कार्य यथोचित ढंग से करते हैं, यानी कि प्रॉपर करते हैं। मांसपेशियां डेवलप होती हैं, जो हमारा स्केलेटल है वो भी मेंटेन रहता है और शारीरिक वृद्धि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। आप देख लेते हैं पाक क्रिया या भोजन पकाने के उद्देश्य। कुछ उद्देश्य हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या है? 3 उद्देश्य बताए हैं। क्या? कि भोजन सामग्री को सुपाच्य बनाना, ठीक है, कि क्या है वो सुपाच्य हो, नरम हो, चबाने पचाने योग्य हो, और उसके बाद में रूप सुधारना, कि उसका स्वाद, उसकी स्मेल, उसका जो तैयार हुआ है उसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो, ठीक है। रोग के कीटाणुओं का नाश करना, यानी कि उसको इतने अच्छे से पकाया हो, मान लीजिए कोई सब्जी है उसे इस तरह से, अंडा है, ये है, इस तरह की चीजों को ना बहुत संभाल के पकाना, ताकि उसमें कोई अगर कीटाणु है तो वो नष्ट हो जाए। भोजन को आकर्षक बनाना, ठीक है, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन करना है कि उससे क्या हो कि सामने वाले की एपेटाइट खुले। व्यंजनों को विविध प्रदान करना, विविधता मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको प्रेजेंटेशन करना। और भोजन का संरक्षण, यानी कि प्रिजर्वेशन, जैसे जैम, जेली, मुरब्बा या दूध, पनीर, मांस, मछली आदि को अधिक समय तक नहीं रख सकते। प्रोटीन फैमिली को हम ज्यादा टाइम तक नहीं रख सकते, 2 से 3 दिन। या फिर जैसे बटर और घी है, उनका भी एक टाइम होता है, 1 महीना, और अगर उसकी सील ओपन हो जाए तो उसके बाद उसे जल्द ही यूज करना होता है। ये सब जो है इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखने योग्य बातें क्या है? जब हम कुकिंग करें तो हमें क्या चीजें ध्यान रखनी है? स्वच्छ बर्तनों का प्रयोग, यानी कि जो बर्तन है, यूटेंसिल्स हैं, उन्हें अच्छे से क्लीन करना चाहिए। कलई युक्त बर्तनों का प्रयोग, बिना कलई वाले पीतल के बर्तनों में भोजन पकाने से वे विषाक्त युक्त हो सकते हैं, तो कलई हुए बर्तनों में भोजन पकाना चाहिए, ठीक है। हाथ और नाखूनों को साफ रखना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब हम किचन में जाएं तो हमें अपने हाथों को प्रॉपर सैनिटाइज कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है झाड़न साफ होनी चाहिए, यानी कि जो हमारा कपड़ा है, जो हमारा डस्टर है, वो अच्छे से साफ होनी चाहिए, जो कि किचन में रहते हैं। बर्तन ढककर भोजन बनाना, ठीक है, जो उसके विटामिन हैं और जो उसकी स्मेल है वो नष्ट ना हो, निश्चित अवधि तक पकाना, मतलब सबका जो रेसिपीज होती है उनका एक टाइम पीरियड होता है, मतलब उसी के टाइम में के अंदर बनाने की कोशिश करना। खाने के सोडे का प्रयोग ना करना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विटामिन बी नष्ट हो जाता है। उबाले गए पानी को न फेंकना, मान लीजिए कोई रेसिपी ऐसी है जिसमें हमें सब्जियां बॉयल करनी है, तो जो भी चीज हमने बॉयल करी है, एग्जाम्पल फॉर कोई सब्जी है या फिर कुछ भी, जैसे पनीर वगैरह हम जमाते हैं और उसका जो पानी होता है, तो हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसमें या तो चावल वगैरह बना लेनी चाहिए, या फिर वो पानी को हम आटा गूंथने में भी यूज कर सकते हैं। कम मसालों का प्रयोग करना, ज्यादा मसाले से गरिष्ठता आती है और फिर वो डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि भोजन को बार बार गर्म ना करना। अगर हम भोजन को बार बार गर्म करते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। और सब्जियों को हमेशा धोकर ही काटना चाहिए। काट कर धोने से उसमें जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो पानी के साथ निकल जाते हैं। तो इसके बाद में हम आ जाते हैं सिद्धांत। तो पौष्टिक तत्वों का ज्ञान व उनकी सुरक्षा। पौष्टिक तत्वों का ज्ञान व उनकी सुरक्षा, भोजन पकाने से पहले उसमें उपस्थित पौष्टिक तत्वों का ज्ञान होना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सब्जी धोने के पश्चात काटना, चावल की मांड निकालना, ये सब क्या है, ये हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू की दृष्टि से ठीक नहीं है, ठीक है। चावल दाल अच्छी तरह से धोकर पकाना चाहिए, ठीक है, और उतने ही पानी में पकाएं जितनी जरूरत है। हरी पत्तेदार सब्जियों को उबालकर उनका पानी नहीं फेंकना चाहिए। चावल को पकाने के बाद मांड ना निकालें, उससे क्या होता है कि पौष्टिक तत्व निकल जाते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि भोजन को पकाते समय स्वच्छता का ध्यान देना। जो हमारे यूटेंसिल्स हैं, हमारे हाथ हैं, जो जो टॉप होता है, कुकिंग टॉप होता है, जो भी आसपास की चीजें वो अच्छे से नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। मौसम के अकॉर्डिंग भोजन पकाना, गर्मी में अलग, सर्दी में अलग, बरसात में अलग, हर मौसम की अलग सब्जी होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। जैसे अब सर्दी है तो आपका बाजरा है, आपके बहुत सारे साग हैं, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर आपका सरसों का साग, ठीक है, उसके बाद में बथुआ है। तो ये सब चीजें क्या है कि मौसम के अकॉर्डिंग ही हमें इन्हें बनाना चाहिए। भोजन पकाने की विभिन्न विधियों का उपयोग, ठीक है, कि हम उसको बॉइलिंग मेथड से पका रहे हैं या हम उसको ऑयल मेथड से पका रहे हैं, बाय ईयर के जरिए, तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। भोजन को आकर्षक ढंग से जो है वो प्रेजेंटेशन दे, तो आकर्षक ढंग से उसको प्रेजेंटेशन देना। बचे हुए भोज्य पदार्थ का उपयोग, ठीक है, कि जैसे अगर सब्जी बच गई है तो उसके कटलेट बना लें, चावल बच गए हैं तो उसका फ्राइड राइस बना लें, ठीक है, सब्जियों के साथ पराठा, कचौरी, क्या है कि उसको हम बना सकते हैं और अपने खाने को हम यूज कर सकते हैं, वेस्ट नहीं जाए, ठीक है। तो अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे वो है भोजन पकाने की विधियां, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें और मेरे चैनल से जुड़े रहें। थोड़ा सा डिले हो गई है इधर वीडियोस, क्योंकि वेडिंग सीजन भी है और थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन अब कंटिन्यू मैं डालूंगी वीडियो। देखिए, हमें बुक से क्या होता है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। एग्जाम में हमें कोई भी चीज रटने रटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक शिक्षक बनना है, तो बुक्स को अच्छे से रीड करना इंपॉर्टेंट है। तो आप चैनल से जुड़े रहें और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। आपका सिर्फ एक हमें सपोर्ट है कि हाँ, आप एक लाइक कर देंगे तो मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम भोजन पकाने की विधियों को कवर करेंगे। और आप किस टॉपिक पर, मतलब कौन सी बुक जो है, मैं चाह रही हूँ इसके साथ कम शुरू कर दूं, और मेरा माइंड में है कि क्या मैं टेक्सटाइल की बुक स्टार्ट कर दूं या फिर होम मैनेजमेंट की। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। थैंक यू सो मच।